अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी रसूखदार ने जो लगता हो यार उसने आपको धमकी दे दी हो कि ठीक है विवेक जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको देख लेंगे, क्या कुछ ऐसा कभी हुआ? ऐसा कई बार हुआ। अच्छा। लोगों ने कहा कि ऐसा मत करो, प्रलोभन दिए कि हमसे आर्थिक लाभ ले लो, हम तुम्हें ये करा देंगे वो करा देंगे। नहीं माने तो कहा अच्छा हमसे बिगाड़ के रह लोगे। अच्छा धमकी है, हमसे बिगाड़ के रह लोगे। ईश्वर रखेगा। हाँ, वो ही रख रहा है। अपना काम आप करिए, मैं अपना काम। मेरी आखिरी लाइन रहती है कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा, बाकी ईश्वर देखेगा। ईश्वर देख रहा है। हाँ। अच्छा सर, तो उस वक्त जो है वो एक पत्रकार के अंदर का डर जीता या आपकी कलम जीती इतना डराने के बाद भी? नहीं, मैंने अपने कलम को हमेशा जिताया, चाहे डर हो या कभी कोई प्रलोभन हो, मैंने उस पर हावी नहीं होने दिया। हमेशा कलम की ही जीत रखी, न्याय का साथ दिया। अच्छा, मगर कभी कभार जैसे लगा होगा, कभी कभार डर थोड़ा बहुत लग जाता होगा कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो, परिवार भी है, 20 बातें हैं, कभी ऐसा डर महसूस हुआ या नहीं कि लगा कि निडर होकर चलो यार? कुछ नहीं, देखिए ईश्वर करेगा वही होगा और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। जो पीड़ित है उसके सहयोग में आप खड़े होंगे तो ईश्वर भी आपके साथ है और समाज के कुछ लोग भी सहयोग करते हैं। निश्चित सर। अच्छा सर, ऐसा हुआ कि ऐसी कोई बड़ी खबर जिसे आपने अपनी पूरी मेहनत से सब सारे सोर्स लगा के इकट्ठा करा हो और ब्रेक करने की यानी कि छापने की पूरी तैयारी कर ली हो और एंड वक्त पर ऊपर से कोई दबाव आ गया हो तो भाई विवेक जी ये आपको नहीं छापना? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार सब बात ठीक है, हम किसी प्रलोभन में नहीं है, दबाव में नहीं है, मगर कभी कभी ऊपर से कुछ इस तरीके का दबाव आ जाता है कि हमें अपने हाथ रोक देने का। क्या ऐसा हुआ कभी? सन 2013 में मैं स्वतंत्र भारत में काम करता था, ऐसा 2 बार हुआ। अच्छा। एक जनपद की बड़ी राजनीतिक हस्ती, इसका यहाँ से लेकर लखनऊ तक डंका बजता है। अच्छा। मतलब जो राजनीति का केंद्र है, अच्छा, वहां तक डंका है। एक दूसरी बार एक मंत्री जी, लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ नहीं। मैंने अपना काम किया मगर ऊपर से दबाव आ गया। नहीं, दबाव नहीं कहा गया। अच्छा। आप समझ लो, देख लो। अच्छा। तो हमने देख लिया, जो होगा देखा जाएगा। अब जो देखा जाएगा। तो मगर अच्छा कभी ऐसे कभी कभी बेबसी तो लगती होगी कि यार मतलब रोक दिया जा रहा है, जबरदस्ती रोकने का प्रयास करा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, लोगों की ये दुर्भावना कहिए या एक चलन कहिए कि लोगों को लगता है कि मीडिया दबाव में काम करता है, मीडिया बिक जाता है। ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा दबाव होता है। और सीधा फंडा ये होता है कि आप जो खबर संकलन करके लाए हो, जो खबर हमें भेज रहे हो, इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए कि जो हम छापेंगे वो सही होना चाहिए। वो सही होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है। बाकी प्रलोभन और कुछ इस तरह की बातों में दम नहीं है। मतलब जो आप अपना काम स्वतंत्र होकर करती है। स्वतंत्र मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी छाप दिया, आपके पास कुछ बेस नहीं है तो गलत है। फिर गलत है भाई। आधार निराधार आप पे कोई आरोप लगाऊं तो कम से कम साक्ष्य तो होना चाहिए। हवा में लगाएंगे तो आपको ठेस नहीं लगेगी, और जब आपको ठेस लगेगी तो आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। और जब अगर आप गलत हो तो आप अंदर से कमजोर हो जाओगे। निश्चित तौर से आप ये कहो चलो देखेंगे अच्छा आगे, ये बस कह के शांत हो जाओगे। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा ना मीडिया का बिकने का ना बिकने का, लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा, खास तौर से मैंने ये देखा है आजकल कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यार ये बिक गए। देखिए हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग तो नहीं, मैं आप ही लोग बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं ये, तो मैं आज बताना भी चाहूंगा कि मैं जैसे कोई पत्रकार नहीं हूँ, बस मेरा एक शौक है पॉडकास्ट बनाने का। आप तो जानते हैं कोई पत्रकार से मतलब पॉडकास्ट बनाना एक शौक है और आनंद आता है इन सब चीजों में। मगर फिर भी जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जब क्या होता है ना बीजेपी की बात करो तो आप सोचते हैं यार जो बिके हुए उनकी बात कर रहे हैं। देखिए मौजूदा समय में राजनीति और पार्टियों का ये हाल है कि आपको बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की या योगी जी की नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल इतना कह दो कि राम राम भाई, जय श्री राम, भारत माता की जय, राष्ट्र सर्वोपरि, तो आप स्वतः बीजेपी के कार्यकर्ता घोषित कर दिए जाओगे। ये बात राष्ट्र की या धर्म की या समाज की आप बात करते हो स्वच्छंद होकर, तो उसमें आप सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ता घोषित कर दिए जाओगे। किसी कुछ जरूरत ही नहीं।
अच्छा, एक चीज और भी है, दूसरा पहलू ये भी है सर कि अगर आपने ज्यादा बुराई कर दी तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। हाँ, बिल्कुल कर दिए जाओगे। ये भी नैरेटिव है। अगर आप बुराई करोगे या देखिए, कमियां सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, सरकार में भी है, पहले की सरकारों में भी, हाँ, वो मौजूदा में भी है। हर राजा अपने हिसाब से कार्य करता है। लेकिन क्या होता है कि जो जिसका समर्थक होता है वो उसकी अच्छी बात ही सुनना चाहता है। अगर आप उसकी नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा करोगे तो वो आपको सीधे सीधे गलत साबित करेगा। गलत साबित करेगा। वही हाल है।